अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम है फिराज यूट्यूब लाइव में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, एक ख्वाब था, एक सोच थी और एक मंशूर था। और मंशूर का हिस्सा सबसे पहला यह था कि जब नया पाकिस्तान बनेगा तो तालीम के हवाले से खास तर इस्लाहात की जाएंगी। निज़ाम तालीम और निसाब तालीम को मुल्क भर में यकसा करने का भी दावा किया गया। इसके हवाले से मुमकिना इक़दामात के भी दावे किए गए, लेकिन ताहाल नई हुकूमत आ चुकी है, मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, एक और डिबेट है। लेकिन निज़ाम तालीम और निसाब तालीम के हवाले से अभी तक कोई खास इक़दामात सामने नहीं आ सके। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बातचीत होगी। दूसरे सेगमेंट में हम इजराइल और कादियानियों के ऊपर बात करेंगे कि ये सारी मुखासमत सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए क्यों है। एक स्पेशल रिपोर्ट होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। जबकि तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे बलूचिस्तान असेंबली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर। काकड़ साहब जीत गए हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं सेनेट के। और आखिर में अरफा करीम रंधावा की बरसी के हवाले से बातचीत होगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और ये सब यकसा निज़ाम तालीम, निसाब तालीम, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। देखिए, यकसानियत जो है ना, ये बड़ा धोखा देने वाला लफ्ज है। एक यकसानियत ये है कि मैं और आप दोनों सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं, दोपहर को अच्छा खाना खाते हैं, रात को बेहतरीन डिनर करते हैं और एक कोठी में सोते हैं। और दूसरी यकसानियत ये है कि हम दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो अगर अमीर है दूसरे का, तो दोनों को इकट्ठे झोंपड़ी में बिठा देते हैं, ना अच्छा खाना देते हैं ना कुछ। यकसा निज़ाम तालीम की बात इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि हदफ नहीं दिया गया कि आपने कौन सा निज़ाम तालीम और कैसा निज़ाम तालीम रखना है। ये नहीं है कि कुछ लोगों के बच्चे अगर गटर में डुबकी लगाते हैं जी, तो बाकी सारी 22 करोड़ को भी गटर में डुबकी लगा दी जाए। ठीक। पहली बात तो यह है कि आप जरा सुन ले कि पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, खराबी क्या है। क्योंकि इमरान खान साहब को बार बार मैं लिख भी चुका हूं और मैंने अपने आपसे और आपके पब्लिक के साथ वादा किया था। तो और हम खराबी के ऊपर बात करने से पहले क्या ये विलिंगली करना चाह रहे हैं या विलिंगनेस का मामला भी है? उसकी बात की बात है। मैं खराबी की अच्छा, जी का ये उसकी बात की बात है कि क्या विलिंग है कि नहीं, उसके बाद आएंगे इस पे। एक वादा किया था कि पब्लिकली हम 22 करोड़ लोगों के सामने उनको बताएंगे कि ये बुनियादी खराबी है और ये उसका हल है। ठीक है, समझ आती है, उनकी मर्जी, चलना चाहते हैं उनकी मर्जी। लोगों को भी पता चल जाए कि हम क्या कह रहे हैं और इमरान खान को भी पता चल जाए कि हमारी बात क्या है, उसके बाद वो जैसे चले। पहली बात तो यह है कि बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज के आने से पहले जी, एक निज़ाम तालीम था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा यह था कि गैर रस्मी तालीम होती थी हर गांव के अंदर। एक अतालीक मुकर्रर होता था हर गांव में और वो अतालीक 3 चीजें सिखाता था। हर आदमी को जो वहां बच्चा पैदा होता था उसको फारसी सिखाई जाती थी क्योंकि वो दफ्तर की जुबान थी। उसके साथ साथ उसको जिंदगी का कारोबार करने के लिए मैथमेटिक्स, हिसाब सिखाया जाता था, जिनमें से डेवडे का पहाड़ा भी और ढाई का पहाड़ा भी और सवाए का पहाड़ा भी, ये सारे पहाड़े सिखाए जाते थे। और तीसरा होता था, अगर वो मुसलमान है तो कुरान पढ़ता था, अगर वो हिंदू है तो वेद या गीता, जो भी वो पढ़ना चाहे। ये बड़ी देर तक चलता रहा और चूंकि मुसलमान हुक्मरान थे तो इसलिए हिंदू अतालीक का तनख्वाह थोड़ी कम थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वेद पढ़ाता था, बाकी दोनों सब्जेक्ट मुसलमान पढ़ाते थे। औरंगजेब आलमगीर, जिसको सारे सेकुलर लिबरल गाली देते हैं, उसने पहली दफा आके कहा नहीं, हिंदू और मुसलमान का वजीफा बराबर होना चाहिए। यही वजह है कि इस निज़ाम तालीम की वजह से, और इस निज़ाम तालीम के ऊपर सबसे बड़ी किताब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल लाइटनर ने लिखी है, इंडिजिनस एजुकेशन इन पंजाब, और उसके बाद ने इंडिया का तज़किरा किया। ठीक, उसके और फिगर्स निकाल के, और नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है उसकी फिगर्स निकाल लें और सारी फिगर निकाल लें, तो जब अंग्रेज जहां पर आया तो इस निज़ाम तालीम की बदौलत पूरे बड़े सगीर में 97% शरे खानदगी थी। लिटरेसी रेट 97% था, जो कि दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं था। उसके बाद दूसरा निज़ाम तालीम था जो मदरसा रहीमिया और मदरसा फरंगी महल के थे। ये बड़े अदारे थे कि जो बंदा तखस्सुस हासिल करना चाहता है, स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, तो इन अदारों में आए। इन अदारों में भी कोई दीनी मदरसा नहीं था।
तफसीर बैज़ावी के कुछ टुकड़े पढ़ाए जाते थे और साथ उनको कुछ अहादीस सिखाई जाती थी और बाकी फारसी के चीजें सिखा के फलसफा, मंतक, तिब, वो तमाम चीजें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी, महसूलात क्या चीज होती है, ये सारा कुछ सिखाया जाता और उसमें से सिविल सर्विस निकलती थी, उसमें से हकीम निकलते थे जो इतने बड़े बड़े पूरे मुल्क में फैले होते थे, तिब का काम करते थे, उसमें से आर्किटेक्ट निकलते थे जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनमें से आर्किटेक्ट निकलते थे जिनकी ताजमहल की आज तक लोग समझते हैं कि कम से कम मास्टर्स डिग्री की ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जानता होगा, जिसने ताजमहल के जो मीनार हैं वो आधा इंच टिल्ट करके बाहर रखे हैं, जिसने ताजमहल की बुनियादें 90 फुट डीप खोदी हैं और उसके नीचे 35 फुट रेत है कि अगर जलजला आ जाए तो पूरा ताजमहल यूं घूम जाता है और गिरता नहीं है। ये उनके आर्किटेक्ट के खैर बहुत कुछ लिखा है। तो ये पैदा होते थे। अंग्रेज जब आया यहां पर 1857 से पहले 1757 में कहां आया था? ढाका में, जब प्लासी की जंग उसने जीती, तो उसने पहला हमला यह किया कि तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए और उसकी जगह उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ 30-35 साल तक 1757 से लेके 1781 कितने साल हो गए? तकरीबन 35 साल, 35 इन सालों में कोई तालीमी निजाम नहीं था मद्रास के इलाके में भी और जहां जहां अंग्रेज ने खोला। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने पहला दीनी मदरसा खोला जिसमें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। उसको कहते हैं कलकत्ता मदरसा। कोई लोग नेट पे जाएं उसको देख लें कि पहला खालिसतन दीनी इल्म का तजर्बा। क्यों? अंग्रेज चाहता था कि दीन और दुनिया को अलग-अलग कर दिया जाए। उस दीनी मदरसा के खुलने के बाद हुआ ये कि चाहे बात प्लानिंग थी, तो इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की गई कि वो तो जनाब लोकल इस्लाम की बातें कर रहा है, क्रिश्चियनिटी वहां डाउन हो रही। ठीक, तो 1795 में एक पादरी को, फिसात को, वो यहां भेजा गया जिसने यहां लोकल पादरियों के साथ मिलकर 1799 में पहला मिशनरी स्कूल खोला। अब मिशनरी स्कूल जो था वो हमारे मदरसे की नकल पे था, जो पुराने मदरसे थे, यानी बिब्लिकल एथिक्स पढ़ाते थे, ठीक, अंजील मुकद्दसा की अखलाकियात और बाकी दुनिया की तालीम होती थी। ज्योग्राफिया है, फिजिक्स कर दिया ना उसने, नहीं हमारे तो पुराने पे ले गए। अच्छा, ठीक, हमारे मिशनरी स्कूल के अंदर जो हम सदियों से पढ़ाते आ रहे थे ना, जो मुसलमानों का निजाम तालीम था, उसमें यह था कि दीन और दुनिया का अलहदा मदरसा नहीं होता था। ठीक, ये अबू अली सीना, ये इब्नुल हैशम, ये जाबर बिन हयान किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, मदरसे से पढ़े हुए, क्योंकि दीन के साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करते थे। दुई नहीं थी, ठीक है, डाइकोटमी नहीं थी, अलहदगी और जुदाई नहीं थी आपस के अंदर। इन्होंने वो आके काम कर दिया। अब ये दोनों शुरू हुए। मिशनरी स्कूल जो थे उन्होंने जब आपका काम करना शुरू किया तो 1857 के अंदर जी ईस्ट इंडिया कंपनी वाइंड अप, और कौन से आगे? ताजे बरतानिया का परचम लहराना, यूनियन जैक लहराना शुरू हो गया। उसके बाद पहला उन्होंने जक लगाई कि अब तालीम के निजाम को कैसे अपने हाथ में लिया जाए, क्योंकि मुल्क की तबाही बर्बादी सब तालीम के निजाम से होती। लॉर्ड मैकॉले जो था वो यहां घूमता फिरता रहा था बड़ा अरसा, उस कमीशन में आया था जिसने यहां पर सिफारिशात मरतब की थी कवानीन की, जिसमें पीपीसी बना था। दूसरे उसके 1835 के नोट्स हैं, 40-45 सफे के नोट्स हैं, उसने नोट्स मरतब किए थे जो भेजे गए थे पार्लियामेंट को। वो नोट्स निकाले गए, उन नोट्स की बुनियाद के ऊपर एक निजाम तालीम तरतीब दिया गया। उस कमेटी में बड़े बड़े लोग थे, राजा राम मोहन राय भी था, सर सैयद भी था। बड़े सगीर का पूरा निजाम जो था तालीम का 2 हिस्सों में मुश्तमिल था, अखलाकियात यानी एथिक्स और मॉडर्न एजुकेशन। ये दोनों साथ साथ चलते थे। ज़ाहिर बात है अखलाकियात जो है वो आपको बाप दादा से तो लेके नहीं आते, अखलाकियात तो मजहब से आती हैं जी। आप कहते हैं ये मतलब ये सिखाता है, आप कहते हैं चोरी नहीं करनी, आप कहते हैं झूठ नहीं बोलना, आपने कहना है, आप कहते हैं लड़कियों के साथ लाइफ का कोई कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताता है, तो मतलब आपका रिलीजन है, आपकी ये बताता है ना, बहन से शादी नहीं हो सकती, कौन बताता है? मतलब बताता है, रिलीजन है आपका। मां की इज्जत करनी कौन बताता है? मतलब बताता है। उन्होंने मजहब निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि अब ये है निसाब तालीम जिसको हम सेकुलर एजुकेशन बेस कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान ये एजुकेशन इस पे हासिल करो, और अपने स्कूल खोलने शुरू किए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर खुल गया। ये मुसलमानों ने देखा कि इन स्कूलों में हमें पीछे रह गए हैं, सारे मदरसे बंद हो चुके हैं, हम क्या करें? तो मुसलमानों ने अलीगढ़ बनाया,
उधर हिंदुओं ने कहा हम भी तो पीछे ना रह जाएं। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय की तहरीक चली थी, उन्होंने सनातन धर्म स्कूल बनाए। सिखों ने खालसा कॉलेज बनाए। हर एक ने सेकुलर एजुकेशन के साथ अपने आप को संभालने के लिए स्कूल बनाए ताकि हम थोड़ा सा दीन भी पढ़ाते रहे साथ साथ। उधर मौलवी को फिक्र ये लगी कि दीन तो बिल्कुल गायब हो गया। तो 1868 के अंदर देवबंद का मदरसा कायम हुआ सबसे पहले, फिर नदवा का आया, फिर बरेली का स्कूल खुला। ये सारे के सारे स्कूल खुले कि यार दीन को एक दफा महफूज कर लो ताकि कम से कम वो तो कायम रहे, तो गायब होता जा रहा है। जिस दिन अंग्रेज 1947 में छोड़ के गया है, उस दिन 97% जो लिटरेसी रेट था, हमें लोग कहते हैं कहां तक आ गया वो? 14% पे छोड़ के गया। इतना डाउनफॉल आया उसमें? क्यों? वो फॉर्मल सिस्टम खत्म कर दिया। मैकॉले लिखता है कि यहां बरसगीर पाको हिंद के जो लोग गुफ्तगू करते हैं सियासत पे और जो माशियात पे और बाकी मामलात पे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही। राइट। और ये सब अंग्रेज तो चला गया, पीछे निजाम तो इन्हीं के पास था ना, मुसलमानों के पास। बातें बदला कहां जी। अच्छा, उस निजाम को खींच तान के अपने कुछ देर चलाते रहे। उसकी वजह यह थी कि उसने फिर भी अंग्रेज ने साथ जो स्कूल थे ना, ये जो इस्लामिया कॉलेज पिशावर से लेके सिंध मदरसा इस्लाम है और एमएओ कॉलेज है और मोहम्मदन एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं और जिम्मेदार कॉलेज है, ये सारे कॉलेज जो थे ये साथ साथ दीन का तालीम देते थे ताकि बचत हो जाए। एक बहुत बड़ा लम्हा आता है जब इस निजाम के ऊपर पत्थर पड़ता है। ये वो स्कूल थे कि जो बगैर किसी नफा नुकसान के कारोबार दाखिल नहीं हुआ था। कभी किसी अंजमन इस्लाम के रहनुमा ने कोठियां मकान नहीं बनाए, चैनल नहीं खोले एजुकेशन पे, बड़े बड़े महल नहीं बनाए। जिम्मेदार कॉलेज का सरफजल अली बेचारा, जिसने जिम्मेदार कॉलेज बनाया, जिम्मेदार स्कूल बनाया, वो बेचारा बस में सफर करते हुए फौत हुआ हार्ट अटैक से। पब्लिक स्कूल शफतुल्ला साहब के होते थे, हमारे टांगे में आते थे, टांगे में जाया करते थे। ठीक, ये सारे लोग, इवन सिंध इस्लाम वाले, इस्लामिया कॉलेज पिशावर वाले, ये हाकम अली साहब जो थे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, सारे ऐसे बिल्कुल। 1973 में पाकिस्तान के तालीमी निजाम पर पहला कुल्हाड़ा चलाया इज्जत माब कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने। उन्होंने सारे के सारे तालीमी इदारे नेशनलाइज कर लिए। अब जो गवर्नमेंट के पास आ गए तो हर बंदा तो अफसर हो गया, उस्ताद का शिक खत्म। अब होता यह था कि एक उस्ताद सारी जिंदगी मतलब फॉर एग्जाम्पल गुजरांवाला में पैदा हुआ, वही इस्लामिया कॉलेज में नौकरी की, सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चे भी पढ़े, वही दफन हो गया। अब कहा है तेरे से नाराज है गुलाम मुस्तफा साहब, तुम्हारा ट्रांसफर कहां होगा? शिकारपुर। तुमसे नाराज है, तुम्हारा ट्रांसफर कहां होगा? बलूचिस्तान। मेरे अपने दो सगे भाई जब इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में थे, जब नेशनलाइज हुए, एक को कोयटा फेंक दिया गया लाहौर से, और एक को गुजरांवाला से शिकारपुर। सियासी पसंद नापसंद के ऊपर नहीं ऐसे ही। और जहां जो जिसको सिफारिश थी उसने, क्योंकि एजुकेशन में सिफारिश आ गई, एमपीए का टीचर होने लग गया, निजाम तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर। जिस वक्त ये निजाम तबाह हुआ तो उसके बाद वैक्यूम आ गया। इस वैक्यूम को किसने पूरा किया? ज़िया-उल हक का आ गया 5-7 साल। 79 के अंदर ज़िया-उल हक ने एक परमिशन दी कुछ लोगों को कि तुम ओ लेवल और ए लेवल के स्कूल यहां खोल सकते हो। पहला स्कूल यहां पर कायम हुआ गुलबर्ग के, उसके अंदर उस स्कूल के अंदर वो सिस्टम बना, फिर दूसरा स्कूल आया और फिर 30-40 साल के अंदर एक खेत पैदा हुआ। उसमें अब इस वक्त पाकिस्तान में उसने ये किया कि एक तो असल स्कूल थे, फलाना बीकन स्कूल सिस्टम, सिटी स्कूल सिस्टम, प्राइवेट चेन्स जो हैं, ये बड़े वाले थे ना? जी जी, बैनर्स, बिग ग्लामर स्कूल, जी जी, ये तो बड़े वाले। इसको तो मैं और आप अफोर्ड कर सकते थे या मुझसे और बड़े अफोर्ड कर। जी 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 जी। एक गरीब आदमी था, उसने कहा मेरा बच्चा क्यों हम्टी डम्टी ना पढ़े, लोअर मिडिल, मेरा बच्चा सिंड्रेला क्यों ना पढ़े, मेरा बच्चा 7 ड्वार्फ क्यों ना पढ़े। उनके लिए इस मुल्क के ताजर पेशा लोगों ने 1.5 कमरों के अंदर स्कूल खोल लिए। किसी ने ब्राइटवे स्कूल खोला, किसी ने फलाना स्कूल खोला। 2 नंबर किस्म की एजुकेशन देने के साथ साथ वो उन्होंने इतने स्कूल खोल दिए कि इस मुल्क के अंदर 3 तबके पैदा हो गए। एक तबका वो था कि जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाता था, वहां वो टीचरों की सारी
टीचर यूनियन बनी, फलाना बना, उसको दूसरा उन्होंने निकालना शुरू कर दिया उस मिडिल क्लास में, जो सुबह सुबह सवेरे बच्चों को 15-15 बच्चों को एक एक रिक्शे में और चिंची में सवार करके भेजते हैं, मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। उसको ये नहीं पता कि वहां जो टीचर रखी वो खुद मैट्रिक में थर्ड ईयर। अब ये सारे का सारा जो सिस्टम है, इस सारे सिस्टम के अंदर एक इलीट स्कूल है जिनमें से 99% बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके नौकरी करते हैं। मेडिकल कॉलेज ओ लेवल गए, ए लेवल गए, स्कॉलरशिप लिया, वहीं गए, वहां जाके उनको बचपन से जो माहौल पढ़ाया जाता है वो वेस्ट का है। उसी माहौल में जिंदा होते हैं, उसी माहौल में उठते बैठते हैं, उसी माहौल में वो जाके वहां जाए। एक वो है जो आम आदमी का, और ये सब ये तो सिस्टम हो गया ना, जो आपने पूरी तारीख बता दी। अब बता दी कि ये क्यों नहीं कर पाए। अब ये चाह रहे हैं, सुन लें, अब ये चाह रहे हैं कि सारे एक कर दिए जाए। अब पहला रौला कौन डालेगा? वो जो आपने हर गली के अंदर, जिसने सुबह सवेरे उठना है और शाम को उसने 5,000 रुपया कमा जाना या 50,000 रुपया कमा जाना। इनके साथ भी एक और तबका भी बीच में पैदा हुआ, वो लोग जो साथ कुरान हिफ्ज़ कराते थे, टाइप स्कूल आ गए। जी जी जी, एक वो स्कूल भी आ गए, दारे अरकम आ गया, सुफा पब्लिक, नाम ना ले, नाम नहीं, ठीक, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिस्टम बता रहा हूं भाई, मैं किसी को नुकसान तो ना कह रहा हूं। नहीं, अच्छा, इस्लामिक माइंडसेट के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर स्कूल खुले। अच्छा, ये सारे स्कूल आ गए। अब ये इस वक्त एक कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स है, आप खोलेंगे तो आप उनके साथ आप नहीं कर सकते। ये पैसे इसलिए लेते हैं ज्यादा कि निसाबे तालीम में कहते हैं हमारा, हम तो किताबें और पढ़ाते हैं, हम तो वो नहीं पढ़ाते, इसलिए लोग उनको पैसे देते हैं। गरीब आदमी देते। सर, नया पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? अब शफकत महमूद साहब जो कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर सारे वो टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलने वाले। अब तारीख ये कहती है कि दुनिया पूरी के अंदर कोई एक कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की हो। अब मसला ये है कि इनको हम निज़ाम तालीम इनको खुद डिजाइन करना पड़ेगा, जो इनमें हिम्मत नहीं। उसमें दो हिस्से होते हैं निज़ाम तालीम। एक है आपकी साइंटिफिक एजुकेशन, फिजिक्स, कोई बंदा फिजिकल लॉ नहीं बदल सकता। केमिस्ट्री, कोई बंदा लॉज बने हुए जाहिर है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बायोलॉजी में ये नहीं करता कि वो जमील फारूकी का दिल जो है वो दायां हाथ, वो आपकी मॉर्फोलॉजी है जो है वो है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। खराबी कहां से आती है? सोशल साइंसेज में। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, और इमरान खान साहब अगर आप ये तब्दील नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान के वैसे ही लीडर होंगे जैसे इस तरह एक हजारों आगे। खराबी यह है कि पाकिस्तान को यूरोप की सोशल साइंसेज पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान के बच्चों का हीरो अलेक्जेंडर है, महमूद गजनवी नहीं है। पाकिस्तान के बच्चों का हीरो हनीबाल है, पाकिस्तान के बच्चों का हीरो शहाबुद्दीन गौरी नहीं है। ये वो एजुकेशन सिस्टम है जिसको अगर आपने सोशल साइंसेज तब्दील न की तो ये यकसा निज़ाम तालीम नहीं होगा, ये उसी का निज़ाम तालीम होगा। ये सूरत हाल है। इस पर हम आइंदा भी बोलेंगे और तफसील से बोलेंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। आपने तारीख इतनी लंबी बता दी, मेरे सवाल रह गए हैं, लेकिन आइंदा अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जी वो फिर नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे इजराइल की और कादियानियों के मामले की, और वहां पर किस अंदाज से वो पनप रहे हैं। एक जबरदस्त रिपोर्ट हमारे रिसर्चर असद इकराम ने बनाई है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए।